आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक लीटर आयतन वाले बर्तन में 8 ग्राम ऑक्सीजन और 4 ग्राम हाइड्रोजन के मिश्रण को बंद कर दिया जाता है। मिश्रण के कुल दाब की गणना करें। यहाँ दे रखा है दोस्तों R बराबर 0.083 बार लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों तापमान कितना रखा गया है? पात्र का तापमान है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे इसको केल्विन में बदलेंगे। तापमान T बराबर, अब जो पात्र है दोस्तों उसमें कौन कौन सी गैस हैं, कौन कौन सी गैसें ली गई हैं? 8 ग्राम तो ऑक्सीजन ली गई है और 4 ग्राम हाइड्रोजन ली गई है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे भाई? ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिसे हम अणु सूत्र भी कहते हैं? अणु सूत्र हो गया O2। ठीक है, अब इसका दोस्तों हम अणुभार M बराबर कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 2 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु भार, तो 2 गुणा 16, तो यह आ जाएगा 32 ग्राम प्रति मोल। 32 ग्राम प्रति मोल, ये तो ऑक्सीजन का अणुभार हो गया। ऑक्सीजन की कितने ग्राम में मात्रा, कितनी ग्राम ली गई ऑक्सीजन? 8 ग्राम, तो 8 ग्राम। तो ऑक्सीजन के मोलों की संख्या, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं O2 के मोल ऑक्सीजन के कितने मोल ले रहे हैं यहाँ पे मिश्रण में? तो ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा बटे इसका अणुभार M। ग्राम में मात्रा कितनी है? 8, अणुभार कितना है? 32। तो ये आ जाएगा दोस्तों हल करने पर 0.25। 8 को 32 से भाग करा तो ये आ गया 0.25 मोल। यानी ऑक्सीजन के कितने मोल लिए हैं दोस्तों? 0.25 मोल लिए हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब ज्ञात करेंगे। आंशिक दाब कैसे ज्ञात करेंगे भाई? ऑक्सीजन का आंशिक दाब PO2 गुणा, यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों इसको देख लेते हैं। हम क्या करेंगे? आदर्श गैस समीकरण का प्रयोग करेंगे। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PV बराबर NR इंटू T। अब P गैस का दाब है, B जो भी हमारा आयतन होगा गैस का उसका मान होगा, N गैस के मोलों की संख्या, R गैस नियतांक और T तापमान है। तो हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब ज्ञात कर रहे हैं। ऑक्सीजन गैस के आंशिक दाब को इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, PO2 गुणा B क्या है दोस्तों? जो भी गैस का आयतन होगा उसका मान। अब गैस जिस भी पात्र में रखी जाती है तो दोस्तों गैस का आयतन वही हो जाता है जो कि पात्र का आयतन होता है। तो हमें पात्र का आयतन दे रखा है प्रश्न में, कितना है पात्र का आयतन? 1 लीटर। तो यहाँ पे 1 लगा दिया हमने, B का मान 1 हो गया। मोलों की संख्या N का मान 0.25। ये दोस्तों ऑक्सीजन के लिए हम हल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के मोल लगाएंगे। अब गैस नियतांक R का मान कितना दे रखा है प्रश्न में? 0.083। तो ये हो गया 0.083। तापमान कितना हो गया दोस्तों? प्रश्न में दे रखा है हमें 300 केल्विन, तो ये हो गया 300। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब PO2, इसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो ये आ रहा है दोस्तों आंशिक दाब 6.225 बार। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस का आंशिक दाब ज्ञात कर लेंगे। पात्र में हाइड्रोजन गैस का कितना आंशिक दाब है? तो किस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर रहे हैं? आदर्श गैस समीकरण की सहायता से। आप इसको याद रखें किस प्रकार से हम हल कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस का पहले मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन गैस का अणुभार पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन गैस का अणु सूत्र होता है H2। ठीक है, तो H2 का अणुभार बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है? 1। तो ये आ गया 2 ग्राम प्रति मोल। 2 ग्राम प्रति मोल। और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है प्रश्न में? 4 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस की ग्राम में मात्रा कितनी है? 4 ग्राम। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के मोलों की संख्या है, H2 के मोलों की संख्या यहाँ पे ज्ञात करेंगे। H2 के मोल बराबर हाइड्रोजन गैस की ग्राम में मात्रा बटे इसका अणुभार। इसका हाइड्रोजन गैस का क्या लेंगे? यहाँ पे अणुभार ले लेंगे। तो अणुभार हो गया M। तो हाइड्रोजन गैस की ग्राम में मात्रा कितनी है? 4। हाइड्रोजन गैस का अणुभार कितना है? 2। तो हाइड्रोजन गैस के लिए मोलों की संख्या कितनी आ गई? 2 मोल। यानी हमने पात्र में 2 मोल हाइड्रोजन गैस ली है। तो अब दोस्तों आदर्श गैस समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो आंशिक दाब, हाइड्रोजन गैस का आंशिक दाब PH2 गुणा आयतन B बराबर हाइड्रोजन गैस के मोलों की संख्या N गुणा R इंटू तापमान T। अब दोस्तों हाइड्रोजन गैस का आंशिक दाब PH2 गुणा
गैस का आयतन वही हो जाएगा जो कि पात्र का आयतन होगा। तो B का मान हो गया 1, मोलों की संख्या कितनी हो गई 2, गैस नियतांक R का मान कितना हो गया 0.083, 0.083। तापमान कितना है दोस्तों, प्रश्न में दे रखा है 300 केल्विन, तो ये हो गया 300। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस का हमें आंशिक दाब पता लग जाएगा कि मिश्रण में कितना आंशिक दाब है हाइड्रोजन गैस का। तो ये आ रहा है दोस्तों हल करने पर 49.8 बार, यानी हाइड्रोजन गैस कितना दाब लगा रही है मिश्रण में हाइड्रोजन गैस के द्वारा कितना दाब उत्पन्न हो रहा है 49.8 बार। ठीक है, जबकि दोस्तों ऑक्सीजन गैस का कितना दाब है, ऑक्सीजन गैस का दाब है आंशिक दाब 6.225 बार। तो दोस्तों पात्र में कुल दाब कैसे ज्ञात करेंगे, अब हम प्रयोग करेंगे डाल्टन का नियम, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी भी पात्र में कुल दाब को दोस्तों P से व्यक्त करते हैं। कुल दाब P बराबर पात्र में जो भी हमने गैसियस मिश्रण लिया है उसमें सभी गैसों के आंशिक दाबों का योगफल, अर्थात यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस ली है तो पात्र में कुल दाब बराबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का आंशिक दाब प्लस ऑक्सीजन गैस का आंशिक दाब। पात्र के भीतर कितना है इनका योगफल हम कर दें तो पात्र का कुल दाब हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे PH2 कितना आया था दोस्तों 49.8, और ऑक्सीजन गैस के लिए आंशिक दाब कितना है 6.225, तो ये 6.225 इसे हल कर लेंगे। अब तो पात्र के भीतर कुल दाब क्या आ गया दोस्तों, गैसों के मिश्रण का कुल दाब क्या आ गया, P बराबर 56.025 बार, 025 बार। ठीक है, तो पात्र के भीतर मिश्रण का कुल दाब 56.025 बार, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब इसे लिख देते हैं, अतः पात्र में मिश्रण का कुल दाब 56.025 बार है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।